हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अशोक का शास्त्र। शास्त्र नहीं, यहाँ शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र त्याग। तो चलिए हल कर लेते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए यहाँ पर। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखिए। पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 देखिए। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? उत्तर, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे भी कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर के जीवित छोड़ दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धर्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, दूसरे का हो जाएगा बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ, तीसरा तथा संघ के शरण में जाता हूँ। चलिए पाठ से आगे के प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। उत्तर देखिए। तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगनी, वीरों की पत्नी कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। इस एकांकी को कहानी रूप में लिखिए। उत्तर, कहानी रूप में सारांश है, उन्हें लिख देने से उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर उसका सारांश लिख देना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3। अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। चलिए प्रश्न संख्या 4। कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मर जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। चलिए प्रश्न संख्या 5 जानते हैं। अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो उत्तर देखिए यहाँ पर। अस्त्र किसे कहते हैं? वह हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे कि तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और शस्त्र किसे कहते हैं? वह हथियार जिसको फेंक करके चलाया जाता है, जैसे कि तीर, भाला, बम इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पत्र देख लीजिए, यहाँ पर अच्छा से देखिए। यहाँ पर पहले आपको कहाँ का रहने वाले हैं वो आप लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, फिर प्रिय मित्र जो भी आपके दोस्त का नाम है वो लिख दीजिए। नमस्ते, मैं यहाँ पर नमस्ते को आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्ते, मैं कुशल हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियाँ होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र विजय। यहाँ पर देखिए, अपने मन से भी आप यहाँ पर बना करके लिख सकते हैं। जो भी आपका दोस्त का नाम है वो सब बदल सकते हैं, और बीचे का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो भी आप बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं व्याकरण के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला, मगध की विजय हुई है।
दूसरा मगध की विजय हुई है। तीसरा मगध की विजय हुई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क हमारा होता है सिर्फ उसी का अंतर है। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्यों को लिखिए। उत्तर पहला, रमेश संस्कृत पढ़ा है। रमेश संस्कृत पढ़ा है। रमेश संस्कृत पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ आप जान रहे हैं जो आपको बताया मैंने पहले भी, यहाँ पर सिर्फ उसी का अंतर है पंक्चुएशन मार्क का। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। उत्तर पहला, शस्त्र से युद्ध होता है। दूसरा, शास्त्र अध्ययन योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों सिर्फ इतना ही प्रश्न थे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।